बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम चैप्टर 3 इंटीग्रेशन की टेस्ट डिस्कशन करने जा रहे हैं। क्वेश्चन 1 जो है पेपर आपने सामने रख लेना है, ठीक है। तो मैं क्वेश्चन साथ साथ सॉल्व करते चला जाऊँगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द इंडेफिनिट इंटीग्रल ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 7। एक्स स्क्वायर प्लस 7 का इंडेफिनिट इंटीग्रल, तो एक्स इंडेफिनिट इंटीग्रल मतलब सिंपल इंटीग्रेशन। तो एक्स स्क्वायर की इंटीग्रेशन आप सबको पता है जी, एक्स की पावर 3/3 पावर रूल यूज़ करेंगे और 7 की इंटीग्रेशन क्या होगी 7x और एक कांस्टेंट ऐड करते हैं। तो ये हमारा किस ऑप्शन में आपके देखो मिलेगा, सी ऑप्शन में हमें ये मिल रहा है। क्वेश्चन नंबर 2, इंटीग्रल tan of x d of x, इंटीग्रल टेंजेंट ऑफ x d of x। अब हम इसको लिख सकते हैं इंटीग्रल को साइन, वैसे तो आपको फॉर्मूला ये याद है उसका tan की डायरेक्ट इंटीग्रेशन, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा प्रूफ कर देता हूँ। अब देखिए cos का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस साइन x, लेकिन यहाँ पे माइनस मिसिंग है तो हम माइनस खुद से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये माइनस मल्टीप्लाई कर दिया और ये भी 2 माइनस लगा दिए। अब नीचे वाले का डेरिवेटिव देखिए ऊपर बन गया, तो ये क्या हो जाएगा माइनस नेचुरल लॉग cos ऑफ x प्लस सी, जो कि हमें ऑप्शन में नज़र आ रहा है बीटा ऑप्शन में। लेकिन इसको अगर आप देखें तो लॉग, ये कॉज लॉग की प्रॉपर्टी यूज़ करें तो ये पावर में चला जाएगा -1, ये हो जाएगा 1/cos ऑफ x, और 1/cos x क्या होएगा नेचुरल लॉग सीकेंट ऑफ x प्लस सी। तो ये दोनों ऑप्शन मौजूद हैं ए और बी, तो इसका मतलब ऑप्शन हमारा क्या बन जाएगा डेल्टा। क्वेश्चन नंबर 3, इंटीग्रल सीकेंट ऑफ 5x टेंजेंट 5x, इंटीग्रल सीकेंट 5x टेंजेंट 5x डी ऑफ x। अब हमें पता है सीकेंट ऑफ x टेन ऑफ x की इंटीग्रेशन जो होती है वो सीकेंट ऑफ x होती है, लेकिन एंगल में चूँकि ये 5 है, एंगल में 5x दिया हुआ है, तो हमें कुछ नंबर से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना पड़ेगा। वो क्या होगा, इसका डिफरेंशियल कंप्लीट करने के लिए जो कि है 5, ये 5 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया। अब आपका डिफरेंशियल कंप्लीट है, तो डिफरेंशियल कंप्लीट है तो सिंपल आपने क्या करना है सीकेंट 5x और प्लस सी। वो काम नहीं करना कि जी इस जिसकी इंटीग्रेशन उसके डेरिवेटिव से डिवाइड करना है, डेरिवेटिव से डिवाइड करने वाला काम गलत है। अगर तो डेरिवेटिव कांस्टेंट आ रहे हैं तो आंसर आपको ठीक मिलता रहेगा, लेकिन अगर डेरिवेटिव आपको वेरिएबल आ गया तो फिर आपको आंसर ठीक नहीं मिलेगा। तो 1/5 सीकेंट 5x प्लस सी, जो कि हमें सी ऑप्शन में नज़र आ रहा है, ये आ गया सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 4, the side of a cube is measured to be x centimeter with a maximum error of dx। अब क्यूब है, क्यूब का फॉर्मूला आपको याद होगा, वॉल्यूम फाइंड करना ना, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है x क्यूब, तो dv क्या हो जाएगा यहाँ से 3x² d of x। सिंपल ये वाला इसमें चेंज आएगा जो कि आपको नज़र आ रहा है ऑप्शन डी, इसमें कुछ भी नहीं है, जस्ट डिफरेंशियल फाइंड करना था। क्वेश्चन 5, 1/x² प्लस a² d of x। अब ये फॉर्मूलाज आपको याद किए हुए हैं, लेकिन अगर आप कहेंगे कि जी हम इसको प्रूव कर लेंगे तो पेपर में तो इतना टाइम नहीं है प्रूव करने का, तो ये सारे फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। 1/x² प्लस a² का जो 3.3 में जो 2 क्वेश्चन प्रूफ किए हुए हैं वो भी फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। तो ये आपने क्वेश्चन 3.3 में वो जो प्रूफ है उसमें शो किया गया कि ये किसकी इक्वल है, तो ये आपने मुझे आंसर में बताना है कि ये कौन सा ऑप्शन इसका है। बड़ा सिंपल सा है, बस देखना है और बता देना है कि ये वाला ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 6 है जी, e की पावर ln x² d of x, इंटीग्रल e की पावर x² ln x इधर ही है, e की पावर ln x² d of x। अब हमें पता है लॉग के एक्सपोनेंशियल और लॉग एक दूसरे का इन्वर्स होते हैं, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो सिंपल क्या बच जाएगा e की पावर e तो ख़त्म हो गया, ln भी ख़त्म हो गया, तो सिंपल x² d of x आ गया। तो x² d of x की इंटीग्रेशन क्या होएगी x की पावर 3/3 प्लस c, जो कि हमें ए ऑप्शन में मिल रही है। क्वेश्चन 7, इंटीग्रल ax प्लस b डिवाइडेड बाय ax² प्लस 2bx प्लस c d of x, इसको इंटीग्रेट करना है। अच्छा, इंटीग्रेशन के क्वेश्चन बहुत सिंपल से होते हैं,
या तो डायरेक्ट वो पावर रूल या लॉग रूल लगेगा, तो या किसी नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड करके आपको डिफरेंशियल कंप्लीट करना होगा। बस इसके अलावा कोई ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन पेपर में नहीं पूछा जाता। तो इसका नीचे वाले का डिफरेंशियल अगर लें तो ये हो जाएगा 2ax + 2b। तो हमारा मिस क्या है 2, तो मैंने ये 2 डिवाइड कर दिया और इधर 2 हम क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे। अभी इसका डिफरेंशियल कंप्लीट है। अगर डिफरेंशियल कंप्लीट है तो ये लॉग रूल यूज़ हो जाएगा 1/2 log ऑफ ax² + 2bx + c और एंड में एक और कांस्टेंट उसको c डैश कह देते हैं। लेकिन ऑप्शन में कोई कांस्टेंट नहीं लगाया गया तो हम इसी तरह आंसर कर लेंगे, जो कि हमें देखें बी ऑप्शन में नज़र आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 8, 1/1 + cos of x। अब ये जो क्वेश्चन है ये 3.2 में से लिया गया है। 3.2 में आपने ये क्वेश्चन किया। अच्छा, यहाँ पे कुछ यूज़ होंगी आइडेंटिटीज़ जो कि आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ी थी। हाफ एंगल फार्मूला इधर मैं लिख देता हूँ पहले। 2 अगर सपोज सिंपल sin x/2 किसकी इक्वल होता है, साइन वाला तो cos वाला फार्मूला था, मैं डायरेक्ट cos वाली लिखता हूँ। cos of x/2 ये किसकी इक्वल होगा 1 + cos of x / 2 स्क्वेयर रूट। लेकिन यहाँ पे सिर्फ 1 + cos x है, तो ये 2 स्क्वेयर करके 2 इधर ले आए, तो ये हो जाएगा 2 cos² x/2 = 1 + cos of x। ये वैल्यूज़ आप यहाँ पे पुट कर दें। ये किसका इक्वल हो जाएगा 2 cos² x, तो 1/2। अब डिनोमिनेटर में cos² x/2 है। क्या cos² x/2 को हम लिख सकते हैं sec² x/2, ठीक है ना। तो ये sec² x/2 आ गया। अगर ये sec² x/2 है तो sec² x/2 का डिफरेंशियल साथ मौजूद है। देखिए मैं अरेंज कर देता हूँ। sec² x/2 1/2 d of x। अब x/2 का डिफरेंशियल साथ मौजूद है, तो सेकेंड की आप इंटीग्रेशन करते हैं वो क्या होगी टेंजेंट ऑफ x/2 प्लस c, जो कि हमें बीटा ऑप्शन में मिल रही है। क्वेश्चन नंबर 9, इंटेग्रल cos ऑफ √x - x/2 इंटू 1/√x - 1 d of x, ठीक है। इसको इंटीग्रेट करना है। अब देखिए इस एंगल का डिफरेंशियल साथ मौजूद है। √x का डिफरेंशियल होता है 1/2 √x, तो 2 मिस है, तो इधर भी 2 मिस है, तो 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लें। तो ये 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करें, ये हमारा 2 इधर आ गया, मल्टीप्लाई हो गया, इधर हम डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड करेंगे इसके साथ भी आ जाएगा और इसके साथ भी आ जाएगा, ठीक है। ये 2 ये मल्टीप्लाई और ये दोनों डिवाइड, दोनों से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अब डिफरेंशियल कंप्लीट है। डिफरेंशियल कंप्लीट है तो cos x की इंटीग्रेशन क्या होएगी साइन, तो एंगल तो वही रहेगा √x / x/2 और प्लस c हम ऐड कर देंगे इसमें। तो ये हमें ऑप्शन मिल गया डी ऑप्शन। देखें क्वेश्चन 10, dx/x² + 2 बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये फॉर्मूला आपने याद किया हुआ है x² + 2, मैं लिख भी देता हूँ। वो क्या है 1/a² + x² d of x। ये बड़ा इंपॉर्टेंट फार्मूला है। ये क्या होता है 1/a सिंपल टेंजेंट इनवर्स x/a प्लस c और साथ 1/a भी है, तो 1/a टेंजेंट इनवर्स x/a। अब इस केस में हमारे पास a² तो 2 है, तो इसको हम √2² लिख देंगे, तो इस फॉर्मूले के थ्रू आंसर मिल जाएगा 1/√2 टेंजेंट इनवर्स x/√2 प्लस c, जो कि हमें बीटा ऑप्शन में मिल रहा है। नाउ 11, 1 इंटेग्रल x³ cos ऑफ x। इसको हमने बाय पार्ट्स करना है x³ cos ऑफ x। अब बाय पार्ट्स तो इतनी आसानी से नहीं होगा, तो मैं आपको इसका ट्रिक बता देता हूँ। वो क्या है जी, फर्स्ट फंक्शन तो हमें पता है आइलेट से हम डिसाइड करते हैं x³ फर्स्ट फंक्शन होगा, तो फर्स्ट फंक्शन को आपने ऐसे ही लिख लेना है, ठीक है। अब इसका डेरिवेटिव क्या होगा 3x², इसका डेरिवेटिव क्या होगा 6x, इसका डेरिवेटिव क्या होगा 6। डेरिवेटिव लेते चले जाना है जब तक
जीरो ना हो जाए। अब इसके बाद जीरो हो जाएगा तो इधर हम रोक देंगे। अब इसी तरह कॉज ऑफ एक्स है, कॉज ऑफ एक्स की इंटीग्रेशन करनी है। इंटीग्रेशन ऑफ कॉज ऑफ एक्स क्या आएगी, साइन ऑफ एक्स। अब इस साइन की इंटीग्रेशन करनी है, वो क्या आएगी, माइनस कॉज ऑफ एक्स। अब इस कॉज माइनस कॉज की इंटीग्रेशन करनी है, वो क्या आएगी, माइनस साइन ऑफ एक्स। और अब इस माइनस साइन इसकी इंटीग्रेशन करनी है, वो क्या आएगी, कॉज ऑफ एक्स। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। साइन आपने कैसे यूज़ करने हैं, पहले वाला पॉजिटिव, दूसरा नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, अल्टरनेट साइन यूज़ करने हैं तो आपको आंसर मिल जाएगा। तो ये देखें, पॉजिटिव एक्स क्यूब साइन ऑफ एक्स, माइनस माइनस प्लस 3x स्क्वेयर कॉज ऑफ एक्स, माइनस 6x साइन ऑफ एक्स, माइनस 6 कॉज ऑफ एक्स और प्लस c। ये हमें अल्फा ऑप्शन में ही नज़र आ रहा है। तो इस तरह आप डायरेक्ट बाय पार्ट्स वाले क्वेश्चन सिंप्लीफाई कर सकते हैं। नंबर 12, e की पावर x इंटू 1/x प्लस ln ऑफ x डी ऑफ x। तो ये भी रिजल्ट मैं लिख देता हूँ, e की पावर ax a f ऑफ x प्लस f डैश ऑफ x। ये वाला रिजल्ट हम यहाँ पे यूज़ करेंगे और इंटीग्रेट डी ऑफ एक्स किसके इक्वल होगा, e की पावर ax f ऑफ x। यूज़ किस तरह करना है, जो भी ये a है वो इधर ही होना चाहिए, इस फंक्शन का डेरिवेटिव साथ मौजूद हो। अगर ये ऐसा है तो आपको इंटीग्रेट करने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल e की पावर ax और f ऑफ x बन जाएगा। तो हमारे वाले क्वेश्चन में देखें 1 है तो 1 साथ है, लेकिन log x का डेरिवेटिव 1/x, तो इसको अरेंज कर लें। इसको हम क्या कर लेते हैं, अरेंज कर लेते हैं। e की पावर x log ऑफ x प्लस 1/x डी ऑफ x। तो देखें log x का डेरिवेटिव है साथ, तो क्या आंसर आएगा, बाय फार्मूला e की पावर x ln ऑफ x और एंड में प्लस c, जो कि हमें बी ऑप्शन में मिल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन 13, cot of square root of x integral cot of square root of x over square root of x d of x। अब देखिए क्या इसका डिफरेंशियल साथ मौजूद है, हाँ जी मौजूद है, लेकिन कुछ टर्म मिस है। cot of square root of x, इसको मैं सेपरेट कर देता हूँ, 1/square root of x d of x। square root of x का डेरिवेटिव होता है, क्या होता है, 1/2 square root of x, तो 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड करना पड़ेगा ताकि डिफरेंशियल कंप्लीट हो जाए। अब कॉट की इंटीग्रेशन क्या होती है, नेचुरल लॉग साइन ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस सी। तो ये 2 नेचुरल लॉग साइन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस सी, जो कि हमें ए ऑप्शन में मिल रहा है। नाउ क्वेश्चन 14, ए की पावर एक्स स्क्वायर एक्स डी ऑफ एक्स इंटीग्रल ए की पावर एक्स स्क्वेयर एक्स डी ऑफ एक्स। तो इसमें भी डिफरेंशियल कंप्लीट करना है, जस्ट क्या करेंगे, मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। ए की पावर एक्स स्क्वेयर है और एक्स डी ऑफ एक्स। तो एक्स स्क्वेयर का डेरिवेटिव क्या होता है, 2x। तो ये 2 बाई डिवाइड हो गया और ये क्या हो गया, मल्टीप्लाई हो गया। तो इसको डायरेक्ट इंटीग्रेट करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, 1/2 ए की पावर एक्स स्क्वेयर ओवर ln a, क्योंकि एक्सपोनेंशियल फंक्शन का जो डेरिवेटिव होता है ए की पावर एक्स ओवर ln a होते हैं। तो इस केस में ए की पावर x ओवर 2 ln a, जो कि डेल्टा ऑप्शन में है। नाउ क्वेश्चन 15, कॉज ऑफ x। देखें ऑलमोस्ट क्वेश्चन आपको एक ही तरह के नज़र आ रहे होंगे और एग्जाम में भी इसी तरह के आते हैं, साथ कोई ना कोई डिफरेंशियल उसका पड़ा होता है, नहीं तो हमें एक नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करना पड़ता है। इससे ज़्यादा लेंथी क्वेश्चन पेपर में नहीं आते। अगर आपको लग रहा है वो लेंथी है तो वो शायद आपको लग रहा होगा, मोस्टली क्वेश्चन इसी तरह के सिंपल आ रहे होते हैं, ठीक है। अच्छा, इसमें भी वही अरेंज करेंगे तो डिफरेंशियल बना हुआ है, तो ये मैं 1/ln साइन ऑफ एक्स इधर लिख देता हूँ और ये कॉज एक्स ओवर साइन ऑफ एक्स इधर लिख दिया डी ऑफ एक्स। क्या इसका डिफरेंशियल पढ़ा नहीं होगा साथ, नीचे वाले का डिफरेंशियल आगे पढ़ा हुआ है ना, तो नीचे है तो ये नेचुरल लॉग, अगेन लॉग रूल यूज होगा, तो लॉग ऑफ लॉग साइन ऑफ एक्स प्लस सी, जो कि ए ऑप्शन में है। नाउ क्वेश्चन 16 में है जी इंटेग्रल e की पावर 2 tan इनवर्स, थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं, अरेज कर लें इसको, इधर लिखा नहीं जा रहा, ठीक है।
इंटेग्रल ई की पावर 2 टेंजेंट इनवर्स एक्स ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी ऑफ एक्स। अब देखें 2 टेंजेंट इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव साथ मौजूद है, मैं सेपरेट करके दिखा देता हूँ आपको। ई की पावर 2 टेन इनवर्स एक्स 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी ऑफ एक्स। अब टेन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव तो है लेकिन ये 2 नहीं है, तो 2 हम मल्टीप्लाई खुद से कर देते हैं, ये डिवाइड हो गया और इधर क्या कर देते हैं हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा आंसर 1/2 एक्सपोनेंशियल का इंटीग्रेशन इटसेल्फ ही होता है ई की पावर 2 टेंजेंट इनवर्स एक्स प्लस सी, जो कि हमें ऑप्शन 1/2 हाँ जी 2 की पावर 2 टेंजेंट इनवर्स ए ऑप्शन में नज़र आ रहा है, देखेंगे ए ऑप्शन। नाउ 17 π/2 टू π/2। तो अगर आपको मैं प्रॉपर्टी ये लिखूँ a टू a f(x) कुछ भी हो, हमारे वाले केस में π/2 ई की और साइन स्क्वायर एक्स साइन 2x, आपने अंदर देखना ही नहीं है। अगर तो लिमिट सेम है तो आंसर क्या आएगा, सिंपल 0। जो भी फंक्शन है लिमिट अगर सेम है तो आंसर 0 ही होगा, तो इसका ऑप्शन बन गया डेल्टा। नाउ 18 dx ओवर, हाँ जी ये आपकी बुक में नहीं है, इसको ज़रा आपने ध्यान से देख लेना है। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, a टू x 3t² dt। अब एक तो वे ये है, आप इसको पहले इंटीग्रेट कर दें, इंटीग्रेट करने के बाद ये लिमिट्स पुट करें, लिमिट्स पुट करने के बाद उसका डेरिवेटिव ले लें तो आंसर मिल जाएगा। लेकिन इतना काम करने की ज़रूरत नहीं है आपको, जस्ट क्या करना है, कांस्टेंट से वेरिएबल तक जा रही है ना लिमिट जो भी x है और डेरिवेटिव भी उसी के रिस्पेक्ट से, तो आपने इस फंक्शन को जस्ट रिप्लेस कर देना x से, क्योंकि डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन क्या हो जाते हैं, कैंसिल हो जाते हैं। तो ये देखिए कितनी आसानी से हमें ये आंसर मिल गया, तो ये सी ऑप्शन। 19 द एरिया ऑफ द साइन कर्व फ्रॉम -2π टू π। अब ये दो डिफरेंट क्वेश्चन हैं, मैं पहले थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूँ। -2π टू 2π एरिया के लिए हम यूज़ करते हैं इंटीग्रेशन, लेकिन जब आप इसको इंटीग्रेट करेंगे तो आपको आंसर 0 मिलेगा, लेकिन इसका एरिया 0 नहीं है। तो एरिया के लिए याद रखें हमें ब्रेक करना पड़ता है पॉइंट्स पे, जिस पॉइंट पे फंक्शन 0 हो रहा होता है। तो ये सारे काम करने के बजाय आप एक चीज़ याद रखें, जितने भी क्वाड्रेंट है, मतलब हर क्वाड्रेंट में साइन और कोस का एरिया 1 होता है। अब ये 0 से 2π तक 4 क्वाड्रेंट और 0 से -2π तक फिर 4 क्वाड्रेंट, 4 और 4 मिलकर कितने क्वाड्रेंट हो गए, 8 क्वाड्रेंट। तो इसका एरिया भी क्या आएगा, 8 होगा। तो जितने क्वाड्रेंट उतना एरिया। 2 क्वाड्रेंट है तो एरिया 2, 3 क्वाड्रेंट है तो एरिया 3, 4 क्वाड्रेंट है तो एरिया 4। क्वेश्चन 20 -1 to 3x³ + 3x²। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, डायरेक्ट जस्ट इंटीग्रेट करना और लिमिट पुट करनी है। इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी, x⁴/4 + x³ और लिमिट पुट कर दें -1 to 3, आपको आंसर इजीली मिल जाएगा। तो ये आप खुद करके आंसर सेलेक्ट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 21 इफ 0 to 3 f(x) dx is 1 -5 to 0 gt is 3 to -5 hu। आपको बताना है 3 to -5 h du, h is a function of u। तो हम लिमिट्स को ब्रेक कर सकते हैं ना, ये आपने प्रॉपर्टी पढ़ी हुई है। तो हम लिमिट्स को क्या करेंगे, ब्रेक करेंगे। अब लिमिट्स को ब्रेक करने के लिए जो गिवन है उसके मुताबिक ब्रेक करेंगे। हमें गिवन है 0 से 3, तो मैं इसको 3 से 0 ब्रेक कर सकता हूँ, प्लस 0 to -5, ठीक है। 3 से 0 और 0 से -5, देखें ये लिमिट आपकी ब्रेक होगी। लेकिन हमें जो गिवन है वो 0 to 3 है, तो इसको चेंज कर लें। जब लिमिट चेंज करते हैं लिमिट्स तो नेगेटिव साइन आ जाता है। इसी तरह माइनस, ये भी लिमिट चेंज की हुई हैं, तो इसको भी क्या करते हैं -5 to 0, तो ये वाला साइन क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। इसको हम अब नेगेटिव कर देंगे, ठीक है जी। तो 0 to 3 की वैल्यू हमें गिवन है वो कितनी है जी, 1 -5 to 0 की वैल्यू कितनी है, 7। तो -1 -7 इज़ -8, जो कि हमें अल्फा ऑप्शन में मिल रहा है। नाउ 22 -2 to 2x³। अच्छा ये भी प्रॉपर्टी है, अब इसको इंटीग्रेट करने की जरूरत नहीं है। अगर -a to a हो और फंक्शन इधर ऑड हो,
हमारे वाले केस में देखें एक्स क्यूब प्लस एक्स हमारा ऑड फंक्शन होता है, तो आंसर उसका हमेशा 0 आएगा, आपको इंटीग्रेट करने की ज़रूरत नहीं है, ऑड फंक्शन के लिए सिर्फ, और किसी के लिए नहीं। तो फंक्शन 22 में हमें ऑड दिया गया, तो ऑड के लिए हमारा आंसर क्या आएगा फिर 0। 23 d/dx 0 to pi x sin x, ये वही क्वेश्चन है जो अभी हमने क्वेश्चन 18 किया सॉल्व। तो मैं पहले लिख देता हूँ इसको, d/dx 0 to pi x sin of x d/x। अब वही काम कर सकते हैं, जस्ट आपने पाई रिप्लेस करना, लेकिन आपको पता है ये 0 to pi कांस्टेंट है, तो इसका आंसर भी कांस्टेंट आएगा, और कांस्टेंट नंबर का डेरिवेटिव क्या होता है 0, तो इसको सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं है। ऑप्शन क्या मिल गया हमें, बीटा। नेक्स्ट पेज, क्वेश्चन 24। में ये क्या है, इसको रेज करते हैं। 24 है जी 0 to 2x minus 2, 0 to 2x minus 2 mod d of x। तो mod आपको पता है, अगर इस पॉइंट पे कोई, मतलब इस डोमेन में कोई पॉइंट पुट करने से अगर 0 आ रहा है तो मोड में उस पॉइंट को ब्रेक करते हैं, लेकिन इस केस में हमारा ऐसा कोई पॉइंट नहीं है जो इसमें 0, ये फंक्शन 0 दे आंसर। तो सिंपल आप इसको इंटीग्रेट कर दें, और 0 to 2 वैसे देखो, अच्छा हाँ एक प्रॉब्लम है, 0 से 2 कोई भी आप पॉइंट पुट कर दें तो फंक्शन आपको नेगेटिव आंसर देगा, तो आपने मोड की वैल्यू नेगेटिव यूज़ करनी है। अगर आप पॉजिटिव करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि जब लिमिट ब्रेक करते हैं तो हमें साइन डिसाइड करने पड़ते हैं, अबव द एक्स एक्सिस के लिए पॉजिटिव और बिलो द एक्स एक्सिस के लिए नेगेटिव। तो बस ये वाला क्वेश्चन है, इसको सिंप्लीफाई करके आंसर फाइंड कर लीजिएगा। नेक्स्ट 25, ये फिर वही ऊपर हमने जो क्वेश्चन किया उसी टाइप का है, मैं जो फाइंड करना है वो लिख देता हूँ। -2 to 1 2f of x प्लस 3g of x d of x। तो -1 2 तो कांस्टेंट है, इस तरह बाहर आ जाएगा, -2 to 1 f, मैं सिंपल शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ 3 समझाने के लिए, -2 to 1 g of x, वैसे आंसर डायरेक्ट ही मिल जाएगा। अब -2 से 1 f of x की वैल्यू आपको दी गई है जो कि 5 है, तो 2 × 5 हो जाएगा, प्लस 3, और -2 से 1 की नहीं 1 से -2 की वैल्यू दी हुई है, यहाँ -2 से 1 है, तो क्या करें उसका साइन चेंज करना है आपको, तो वैल्यू क्या हो जाएगी -4, तो 10 - 12 इज़ -2, जो कि हमारे पास डेल्टा ऑप्शन में मौजूद है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, द ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। ऑर्डर और डिग्री हमें पता है, जो हाईएस्ट डेरिवेटिव होता है उसे ऑर्डर कहते हैं, और हाईएस्ट डेरिवेटिव की जो पावर होती है वो हमारी डिग्री होती है। इस केस में हाईएस्ट डेरिवेटिव हमारे पास कौन सा डिस्कस किया गया, 4, और डिग्री उसी की, अच्छा डिग्री उसी की देखनी है जिसकी हाईएस्ट पावर होगी, तो डिग्री इसकी क्या है 1, तो 4 1 इसका आंसर होगा, बीटा ऑप्शन। ये आप देख के, इसमें कोई कैलकुलेशन नहीं है, देख के ही हमें आंसर बताना होता है। 27, द इक्वेशन y² = cx, ये किसका सोल्यूशन है, तो सोल्यूशन के लिए आप इसका डेरिवेटिव ले लें, 2y dy/dx = c, सो dy/dx = c/2y। अब ऑप्शन देखें, c c नहीं आएगा इधर, c, हाँ ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू x की है ना, तो c है, c और dy/dx c/2y। अब c/2y हमें कहीं नहीं ऑप्शन में नज़र आ रहा, ये ऑप्शन में मिस्टेक हो गई है, तो 2y डिनोमिनेटर वाला एक्चुअली वो जो ए ऑप्शन में x लिखा गया ना, तो वो मिस्टेक है, उधर 1 भी हो सकता है या कोई और नंबर हो सकता है, तो इधर हम कांस्टेंट यूज़ कर रहे हैं, तो इसके मुताबिक फिर ए ऑप्शन बन जाता है, लेकिन ऑप्शन में मिस्टेक है, इसका ख्याल रखना है। 28 है जी, द एरिया ऑफ द कर्व x² + y² + y² = 9 अबव द एक्स एक्सिस। अब ये अबव द एक्स एक्सिस, आप ये तो बड़ा लेंथी लॉन्ग क्वेश्चन है, तो आप देखें ये शेप कौन सी है, सर्कल है, तो सर्कल के एरिया का फॉर्मूला तो आपको आता है, तो सिंपल हम क्या करेंगे, एरिया = πr², तो रेडियस इस केस में क्या है 3, तो 3 का स्क्वायर 9 पाई,
लेकिन ये सर्कल जो है ये बिलो भी है अबव भी, हमें सिर्फ अबव चाहिए, तो अबव के लिए वो आधा सेमी सर्कल बन जाएगा। तो सेमी सर्कल के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको 2 से डिवाइड कर दें। जब 2 से डिवाइड करेंगे तो आंसर बन जाएगा 4.5 पाई, सी ऑप्शन। x की पावर 5 ln x, तो बाय पार्ट्स इंटीग्रेट करना है। फर्स्ट फंक्शन आपका फर्स्ट फंक्शन log ऑफ x वाले केस में log होता है। log ऑफ x इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड इज x की पावर 6/6 माइनस, इसमें एक ही स्टेप में इसको आंसर आ जाएगा, तो शॉर्टकट बताने की ज़रूरत नहीं है आपको, ठीक है। तो ये कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। तो x की पावर 6/6 log ऑफ x माइनस x कैंसिल हो जाएगा, 1/6 बाहर आ गया, तो x की पावर 5 की इंटीग्रेशन की होगी, x की पावर 6/6 प्लस c। तो x की पावर 6/6 log x माइनस x की पावर 6/36 प्लस c, जो कि हमें ए ऑप्शन में मिल गया। नेक्स्ट 30 लास्ट क्वेश्चन है e की पावर x स्क्वायर, वेरी गुड, e की पावर x स्क्वायर डी ऑफ x। अब इस क्वेश्चन में आप लोग जो करेंगे मिस्टेक वो क्या है, मोस्टली हम क्या करते हैं, इंटीग्रेशन जो भी एक्सपोनेंशियल गिरसेल्फ होती है उसके डेरिवेटिव से डिवाइड करके आंसर लगा देते हैं ऐसे ही, लेकिन ये आपका गलत है, इस चीज़ का ख्याल रखना है आपने, ठीक है। होता क्या है, मैंने पहले भी बताया अभी कि जब तक वो जो रूल डेरिवेटिव से डिवाइड करने वाला वो गलत है। हाँ, अगर तो डेरिवेटिव आपका कांस्टेंट आ रहा है तब तक तो ठीक आंसर मिलते रहेंगे, लेकिन जैसे ही डेरिवेटिव आपका वेरिएबल हो गया तो आप उसको इंटीग्रेट वो डिवाइड नहीं कर सकते, वो आंसर गलत हो जाएगा। तो इस केस में हमारे पास डिफरेंशियल भी नहीं बन रहा है, e की पावर x स्क्वायर का डिफरेंशियल 2x होना चाहिए, तो 2 तो हम बना लेते लेकिन x मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं कर सकते, तो इस वजह से इसका ऑप्शन क्या होएगा, नन ऑफ दीज, इसमें से तो कोई आंसर नहीं है, क्योंकि ये इम्प्रॉपर इंटीग्रल है, ये फिल वक्त अभी सॉल्व नहीं हो सकता। थैंक यू।